जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर बने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई। लेकिन क्या अभी इस पर जंग बागी है? सी वोटर ने यूजीसी के नए नियमों पर एक सर्वे भी किया है। उसके आंकड़े भी आपको दिखाऊंगी ताकि इस पर लोगों की राय क्या है, जिसमें आप देखेंगे कि जो अगड़े हिंदू हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि ये भेदकारी हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये हमारे बीच की खाई को और भी गहरी करेंगे, वो खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ इसकी वजह से आपसी दुश्मनी और बढ़ेगी, जातिगत भाव और भी गंभीर रूप से नीचे जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इतना बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति से जुड़ा हुआ, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, लेकिन इस पर वो बोलने को तैयार नहीं। इसलिए हमने सोचा कि दर्शकों को भी जरा बता दें। लंबे समय बाद सामान्य वर्ग किसी मुद्दे पर आक्रोशित हुआ था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी यूजीसी के नए नियमों से खुद को फंसाए जा सकने की सामान्य वर्ग की आशंका को समझा और इसीलिए कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर आए 13 जनवरी के नियमों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग की इस ताकत के राजनीतिक मायने समझने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो विपक्ष ने भी अब रोक दिए गए यूजीसी के नियमों का विरोध नहीं किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सके। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। उधर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए नियमों का समर्थन करने वालों की आमतौर पर चुप्पी है। हालांकि जेएनयू छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। जाहिर है कि अभी इस पर दूसरे पक्ष की खुलकर प्रतिक्रियाएं सामने आनी बाकी है। इस बीच सवाल सामान्य वर्ग की नई बनी एकता का है। सवाल है कि ये नौबत आई क्यों कि सामान्य वर्ग खुद को ठगा महसूस करे। सोशल मीडिया पर जब यूजीसी के नए नियमों का विरोध शुरू हुआ, तब विरोध करने में ज्यादातर वही लोग थे जिन्हें कई मसलों पर सरकार का समर्थन करते देखा गया था। लेकिन यही लोग यूजीसी के इन नियमों को लेकर आर पार को तैयार नजर आ रहे थे। सोचने वाली बात है कि जो चुनी हुई सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो ऐसे कानून बना रही है जिसमें हिंदुओं में ही भेद हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तो चुने हुए नहीं है ना, उसके तो एक अलग प्रक्रिया से होता है, वो इस बात को भी संज्ञान में ले लिया। यानी जनता के जो चुने हुए सरकारें हैं वो जो है जनता को आपस में ही एक दूसरे को सबका साथ सबका विकास के जगह पे एक को विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमीनी नेताओं की सूझबूझ की कमी है। यूजीसी के नए नियमों को रोकने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि जाति के नाम पर रैगिंग को नए नियम से कैसे रोकेंगे। अगर एससी, एसटी, ओबीसी को उसी की जाति के किसी संपन्न छात्र ने प्रताड़ित किया तो क्या होगा? जातीय भेदभाव रोकने के लिए अलग हॉस्टल क्यों? अगर भेदभाव पहले से परिभाषित है तो अलग परिभाषा क्यों? अस्पष्ट भाषा से क्या प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को 3 जजों की बेंच के सामने मामले की अगली सुनवाई की तारीख रखी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि कानूनविदों की कमेटी बनाकर मसले के हल को खोजें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही।
यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी के भीतर से भी विरोध के कुछ सुर उठे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता बहुत संभल कर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ। यूजीसी का मसला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का फैसला भी अभी अंतिम नहीं है, लेकिन यूजीसी वो मुद्दा है जिसने लंबे समय बाद ये एहसास दिलाया है कि राजनीतिक गोलबंदी सामान्य वर्ग के मुद्दे पर भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो क्या यूजीसी नियम पर जंग अभी बाकी है? लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं सी वोटर के एक सर्वे के सिर्फ 4 प्रश्न हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन नए नियमों को लेकर क्या धारणा छात्रों में है। सबसे पहले तो आपको मेथोडोलॉजी बता देते हैं, क्योंकि इस सर्वे में 28 जनवरी 2026 को यह सर्वे हुआ है। सैंपल साइज छोटा है, लेकिन एक आइडिया जरूर लगता है। सिर्फ 1245 छात्रों से इसमें बात की गई है। +-5 का एरर आप इसमें मान सकते हैं। जो पहला सवाल था, ये फैसले से पहले का है, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उससे पहले का है, जब नियम आए ही थे। क्या यूजीसी के सुधार सामान्य वर्ग के खिलाफ है? क्या ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ है? इस सवाल के जवाब में हम आपको दिखा रहे हैं कि एससी वर्ग के कितने लोगों ने कहा हाँ, यानी 31% जो दलित वर्ग के लोग थे वो भी ये मानते हैं कि जो नए नियम है वो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। जो एसटी समुदाय है, आदिवासी समुदाय, वहां पर देखिए 33% लोग, और वहीं जो पिछड़े हैं ओबीसी वो भी 47% कह रहे हैं। वही जो हिंदू सामान्य वर्ग है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए सामान्य वर्ग में भी जैसे जैन समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के बहुत सारे लोग थे जो खास तौर पर हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी के लोग थे। उसमें 80% लोगों ने ये कहा कि हाँ ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। वहीं कुछ नहीं कह सकते वाले आप बीच में देख रहे हैं, मिनिमल है, 7 से 15 के बीच में डेविएट कर रहा है। वहीं नहीं कहने वाले 55% दलित समुदाय के लोग थे, आदिवासी समुदाय से 47%, 32% ओबीसी से, और 2% सिर्फ जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे थे कि ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं है। अगला सवाल, क्या यूजीसी नियमों से कैंपस में जातिवाद या जातीय हिंसा भड़क सकती है? इसमें भी आप देखेंगे जो अगड़े हिंदू हैं वो तो एक तरफा है, स्वीपिंग, मतलब 82% है जो कह रहे हैं कि भाई जातीय हिंसा भड़केगी। लेकिन इसी में ओबीसी भी कह रहे हैं 51% कि हिंसा भड़केगी, आपसी मतभेद बढ़ेंगे, और 32% कह रहे हैं नहीं। वहीं जब आप आदिवासी समुदाय को, एसटी समुदाय को देखिए तो 48% कह रहे हैं हाँ, और नहीं कहने वाले 42% हैं। तो यहां पर भी मामला आप देख रहे हैं कि हिंसा बढ़ेगी कहने वाले ज्यादा है दोनों ही समुदाय में। वहीं जब आप दलित समुदाय पे आइए तो वहां पर 30% कहते हैं हाँ और 50% कह रहे हैं नहीं। अगला सवाल, क्या यूजीसी नियमों का दुरुपयोग झूठे या दुर्भावनापूर्ण केस करने में हो सकता है? फॉल्स केस जिसे हम कहते हैं बाद में। तो ऐसे में भी आप देखिए 82% जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे हैं हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, 48% ओबीसी कह रहे हैं कि हाँ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, 37% एसटी कह रहे हैं और 28% एससी कह रहे हैं। वहीं पर 51% एसटी सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर एससी है जो कह रहे हैं 45% और 28% ओबीसी। जो अगड़े हिंदू हैं वो सिर्फ 9% कह रहे हैं। आखिरी सवाल इस सर्वे का, सी वोटर के सर्वे में क्या सवाल था कि क्या यूजीसी की इक्विटी कमेटी में सामान्य समेत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो? मतलब शिकायत क्या है इन बच्चों की? यह है कि आपने एससी डाल दिया, एसटी डाल दिया, आपने किसी दिव्यांग को भी डालने का प्रावधान कर दिया, आपने महिला के लिए प्रावधान कर दिया, आपने ओबीसी के लिए प्रावधान कर दिया, आपने एक जनरल कैटेगरी के लिए एक मैंडेटरी सीटिंग वहां पर क्यों नहीं की इस कमेटी में? इस पर देखिए क्या राय बनती है। इसमें दिलचस्प नंबर है ये, क्योंकि आप देखिए इसमें एसटी समुदाय में भी 59% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जनरल कैटेगरी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ओबीसी भी 69% कह रहे हैं, 69% की प्रतिनिधित्व जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। यही जो हिंदू अगड़े हैं वो कह रहे हैं 77%, और जो एससी हैं उनमें भी 57% कह रहे हैं जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।